हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल रोहित स्टार स्टडी। तो आज हम बात करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो आपका नरेशन होता है उसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंग्लिश के जो आपके क्वेश्चन होने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम क्लास 10th और 12th में बार बार पूछे जा रहे हैं। उस कॉन्सेप्ट की या उस तरह के सवाल बार बार बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपको समझ में आने वाला है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस प्रकार से पूछे जाते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन उससे बनते हैं और कितनी बार आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन। आपको डायरेक्ट में दिया जाता है और इनडायरेक्ट में आपको चेंज करने को बोलता है। तो उससे पहले मैं कुछ आपको बेसिक बता दूं कि आपको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो आप केवल दो चीज का बदलते हैं। एक चीज तो ये बदलती है जो इधर साइड बदलती है, मतलब आपको रिपोर्टेड जो वर्ब है ना उसमें केवल सैड टू सेज या सैड का जो भी आपका लिखा होगा केवल वही बदलता है। उसके बाद और कुछ नहीं बदलता है यहाँ पर। उसके बाद कामा, इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा जो लगा हुआ है ये बदलता है। ठीक, इसके स्थान पर कुछ लिखा जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते वक्त। और क्या होता है कि आपको ये चीज किसके अकॉर्डिंग होगा, ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग। सेंटेंस किस प्रकार का है, प्रश्नवाचक होगा तो आपका आस्क्ड लगेगा। अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो आस्क्ड लगेगा। अगर प्रश्न नहीं पूछा जा रहा, अफर्मेटिव निगेटिव है तो आपका टोल्ड लगेगा। इसी के हिसाब से ये बदलते रहते हैं। कभी कभी इम्परेटिव में आपका जाएगा तो इम्परेटिव में आपको सजेस्ट भी लगेगा, आपका प्रपोज्ड भी लगेगा, आपका यहाँ पर रिक्वेस्ट भी लगेगा। जो भी आपका लगने वाला है ये लगेगा, वो अपने भाव के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर चेंज होने वाली चीज़ें और यहाँ पर भी कुछ चेंज होंगे कि ये सब्जेक्ट इसको अफर्मेटिव में बदला जाता है। उसके बाद वर्ब की जो प्रेजेंट में जितनी भी चीज़ें होंगी उसको सारा कुछ पास्ट में बदल देंगे। ये आपका टेंस का रूल होता है कि जब भी कोई प्रेजेंट में चीज़ होगी या अगर यहाँ पे पास्ट में है तो यहाँ की अंदर वाली चीज़ क्या हो जाएगी, पास्ट में है तो प्रेजेंट में है जैसे, तो ये पास्ट में बदल जाएगी। ठीक ठीक, प्रेजेंट के जो आपका परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में आपका चेंज हो जाएगा। तो ये आपको बदलाव होगा। और भी कुछ चीज़ें चेंज होती हैं जैसे कि आपका नाउ का हो जाता है देन। इसी प्रकार तमाम चीज़ें जो चेंज होती हैं वो मैं आपको वीडियो के जरिए बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका दिया गया है पहला नरेशन, देख लीजिए। द फादर सेड टू मी, मतलब मेरे पिता मुझसे कहते हैं, हैव यू डन योर होमवर्क। होमवर्क, सॉरी, हाउ वर्क लिखा, होमवर्क नाउ, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मेरे पिताजी क्या कहते हैं कि हैव यू डन योर वर्क नाउ, क्या तुमने अपना काम कर चुके, क्या तुम अपना होमवर्क जो गृह कार्य है कर चुके हो अभी, मतलब अभी के लिए, नाउ के लिए बोल रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका इंडायरेक्ट बदलना है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि यहाँ पर केवल ये ही बदलता है, इसके अलावा कुछ नहीं बदलने वाला। तो सबसे पहले हम यहाँ तक पूरा लिख डालेंगे। द फादर, साइड को हम किस में बदलेंगे, वो यहाँ पर देख के बदलेंगे। तो ये प्रश्नवाचक है, तो यहाँ पे हमें अभी बताएं कि जब आपका प्रश्न पूछा जाता है, इंट्रोगेटिव होता है, तो वहाँ पे आस्क्ड में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, आस्क्ड में। ठीक, और उसके बाद यदि आपका आस्क्ड में बदल गया तो उसके बाद मी भी लिखा तो मी भी लिख दीजिए। देखिए ये पूरा साइड टू पूरा चेंज होकर आस्क्ड में आएगा। ठीक, आस्क के बाद टू नहीं लगाना है आपको, मी लगा दिया। ठीक है, अब ये डबल इन्वर्टेड कामा किसके हिसाब से बदल देगा, कभी कभी ये डबल इन्वर्टेड कामा जब आपका अफर्मेटिव होगा, निगेटिव होगा, तो यही आपका दैट में बदलता है। ठीक, और यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रश्न पूछा जा रहा है तो यही आपका इफ या वेदर में बदलेगा, तो आप यहाँ पे इफ यूज कर लेंगे। ठीक, अब उसके बाद जो आपका सेंटेंस दिया होगा इसको पास्ट में बदलेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट में दिया है तो पास्ट में बदल देंगे, आप इसको बदल लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, पहले तो ये क्या, कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव को आपको अफर्मेटिव में लिखना होगा। तो इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव में लिखने के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट क्या है, यू। यू एक कौन सा पर्सन है, यू एक सेकेंड पर्सन है। ठीक, आप खुद के लिए नहीं यू कहेंगे, वो दूसरा कोई व्यक्ति होगा। ठीक, तो यू को किसके हिसाब से बदलेंगे, जैसे फादर कहते हैं मुझसे, तो किसके हिसाब से करेंगे, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। जो मी, मुझे ही तो कह रहे हैं ना कि तुम अपना काम, मतलब गृह कार्य पूरा कर चुके हो, अभी अपना गृह कार्य पूरा कर चुके हो, यही तो पूछ रहे हैं मुझसे। तो किससे पूछ रहे हैं, मुझसे पूछा है, तो यू को मी से पूछ बदलेंगे तो आई आ जाएगा। ठीक, मी के अकॉर्डिंग चेंज होकर कि ये क्या हो जाएगा, आई। अब उसके बाद आपको टेंस बदलना है, तो ये हैज जो लगा है अगर इसको पास्ट में बदलेंगे तो हैड लग जाएगा। ठीक, ये क्लियर हुई मेरी बात। अब उसके बाद तो सारा कुछ तो वही से उतर आएगा, डन योर वर्क। योर वर्क का मतलब ये होता है कि ये यू के लिए कहा जाता है, माई, आई के लिए क्या हो जाएगा, माई वर्क। क्लियर है मेरी बात, माई होम वर्क। ठीक, होम वर्क।
अब नाउ को चेंज करते हैं देन में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, बस केवल इतना ही चेंज आपको करना था, आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। क्लियर मेरी बात? और यदि सीखना भी चाहते हैं आप फुल डिटेल में, तो आप उसके लिए भी बता दीजिए, मैं आपको पूरा का पूरा एक भी वीडियो में 30-40 मिनट की वीडियो बनेगी, उसमें आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरी तरीके से सिखा दूंगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि द टीचर सेड टू मी, मतलब टीचर मुझसे कहते हैं, व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क, तुम अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक, तो यहाँ पर टीचर क्या पूछते हैं, मुझसे, तो यहाँ पर भी आपका प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप क्या चेंज करेंगे, जब भी आपका प्रश्न पूछा जाएगा तो इसको आस्क्ड में चेंज करेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है कि यदि आपको जल्दी से बदल करके इसको आस्क्ड में चेंज कर दीजिए। ठीक, तो टीचर आस्क्ड मी। अब इसके बाद आपको इफ या वेदर का यूज करना होगा, पर यहाँ पे नहीं होता क्योंकि डब्ल्यू फैमिली है। मतलब जहाँ पर प्रश्नवाचक यदि आपका डब्ल्यू या एच से शुरू होने वाला आ जाए, मतलब मध्य में आने वाला प्रश्नवाचक हो जाएगा, बीच में आने वाला प्रश्नवाचक हो जाएगा, तो उसके लिए आपको केवल यही को कंजंक्शन मान लिया जाता है। कंजंक्शन का यहाँ पे यूज नहीं किया जाता। जैसे यहाँ पे इफ का प्रयोग करते हैं, अफर्मेटिव निगेटिव होता तो डैट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर केवल व्हाई का ही प्रयोग होगा, आप ये जान लीजिए। ठीक, द टीचर आस्क्ड मी व्हाई। उसके बाद इसको जो आपका पास्ट यहाँ से या लेकर यहाँ तक किस में लिया है, इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव किस में चेंज करेंगे आप, अफर्मेटिव में। तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी क्या हो जाए, मेरी मतलब मुझे ही तो कह रहा है टीचर, तो ये मी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आई। अब जो प्रेजेंट में होगा उसको पास्ट में चेंज करेंगी, तो यहाँ पर आर लगा है, आर क्या है, प्रेजेंट का चीज है, और पास्ट में इसका क्या लगेगा, आई के साथ एम लगेगा। ठीक, ये नहीं गलती कर देना कि आई के साथ वर लगा दिए, सॉरी 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 सॉरी, आई के साथ वाज लगेगा। ठीक, आई के साथ वाज लगेगा, मैं इसको पास्ट में नहीं बदला, वही पे एम लगा दिया। ठीक, तो यहाँ पर वाज लगेगा। ठीक, वाज के बाद आप देखिए यहाँ पर आपको नॉट तो लिखा ही, इसको लिख देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। डूइंग भी लिख देंगे, यहाँ पर भी कोई दिक्कत आपकी नहीं है। और योर के बारे में बात किया जा रहा, तो ये मेरे बारे में बात हो रही, तो आई के हिसाब से माई लगेगा। अब यू के हिसाब से योर लगाया था, अब मेरे हिसाब से क्या लगेगा, माई वर्क। ठीक, तो इस प्रकार ये भी आपका चेंज हो जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। क्लियर मेरी बात? तो ये बहुत आसान तरीका होता है। चलिए अब देख लेते हैं उससे भी आसान तरीका। ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम वेटिंग फॉर योर होमवर्क, मैं तुम्हारे होमवर्क का इंतजार कर रहा हूँ। किसने कहा, उसने कहा। तो सबसे पहले आप इसको ही लिखेंगे, ये आपका अफर्मेटिव है ना, अभी बताना। अफर्मेटिव निगेटिव में इसको किस में चेंज कर देंगे, सैड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, तो यहाँ पर टोल्ड आपको बदल देना है। ठीक, टोल्ड में। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको करना है मी, टोल्ड टू, मतलब इसको पूरा का मतलब होता है टोल्ड, और यहाँ पर लिख देंगे मी। कामा इनवर्टेड कामा को मैंने अभी बताया कि दैट में चेंज करते हैं जब आपका अफर्मेटिव होता है, यही चेंज करने वाली चीजें होती हैं। अब मी के मतलब मुझे किसे कह रहा, आई एम वेटिंग, मतलब कौन वेट कर रहा है यहाँ पर, वह मुझसे कहता, तो वही तो कह रहा है वेट करने के लिए, तो वह के अकॉर्डिंग जब इसको आई को चेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ही। क्लियर मेरी बात? ये हो गई बात ना, आप समझ गए आप कि ही के हिसाब से लगी चेंज हो गया। अब इसके बाद जो प्रेजेंट में होगा उसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट में, तो इज़ामार की जगह पर क्या लगाएंगे, वाज वर लगाएंगे। ठीक, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, तो ही वाज, इसके अकॉर्डिंग आपको एक वचन ही यूज करना है। ठीक, वाज लगा देंगे। वेटिंग आपका उसी प्रकार रहेगा, थोड़ा सा बदलाव होता है, उस बदलाव को आपको समझना है कि जो आपका बदलाव होता है वो क्या होता है। ठीक, वेटिंग फॉर योर किसके हिसाब से लगा था, यू के हिसाब से लगा था, मतलब योर किसके हिसाब से लगा था, मी के हिसाब से, मतलब मुझे कह रहा है ना, तो योर लगा के कह देगा, कोई भी कहेगा। ठीक, तो आपको ही के हिसाब से अपना लगाना है कि माई वर्क, किसका, ही वाज वेटिंग फॉर माई वर्क, किसके वर्क के हिसाब से, मेरे वर्क के हिसाब से। योर क्या है आपका, योर आपका सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट मी है तो माई हो जाएगा। ठीक, माई क्या हो जाएगा, होमवर्क। तो ये आपका क्लियरली मेंशन हो गया कि आपको ऐसे कर देना है। ठीक, तो इस प्रकार ये आपका चौथा क्वेश्चन, तीसरा भी क्वेश्चन भी समाप्त होता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे को, जो कि यहाँ पे लिखा है केथी सैड। देखिए यहाँ पर आप टू मी नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा, सैड कामा नोटेड कामा विल द टीचर नॉट टीच अस टूडे। ठीक, तो अब इसको चेंज करेंगे तो आपको केथी वैसे ही लिख देना है,
और जब आपको साइड टू के बाद कुछ साइड के बाद कुछ ना दिखाई दे तो आपको केवल साइड ही लिख देना है, उसको कुछ नहीं चेंज करना। यहाँ पर आपको इफ़ या वेदर का यूज कर लेना है। तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, इफ़ का यूज करेंगे, क्योंकि ये आपका प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव है। अब जो भी देखिए जहाँ पर भी आपको दिखाई दे कि विल शैल दिखाई दे रहा है, तो इसके बाद विल को देखो, प्रेजेंट की चीज़ को पास्ट में चेंज किया जाता है, तो इसको भी पास्ट फॉर्म में चेंज करें तो इसका विल का जो हो जाता है पास्ट फॉर्म वो वुड हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर भी इसको वुड में चेंज कर देंगे, तो पर इसको अफर्मेटिव बदल के, तो टीचर एक थर्ड पर्सन, इसको वैसे ही लिख देंगे द टीचर, ठीक। उसके बाद आपको थर्ड पर्सन विल को क्या लिख देंगे, वुड लिख देंगे, ठीक। अफर्मेटिव चेंज करके नॉट लिखेंगे, टीच लिखेंगे, इतना तो सारा कुछ सेम है। अस मतलब हमें, किसके लिए कह रहा है, मी, मी कह देता हूँ अपने लिए क्योंकि मुझे ही कह रहे हैं। टीच मी टूडे, टूडे को हम चेंज करते हैं दैट डे में, ठीक। इसमें दैट डे में, दैट डे, इस प्रकार ये भी चेंज हो जाएगा। अब पांचवा क्वेश्चन सबसे लास्ट क्वेश्चन है। इतने ही क्वेश्चन बता के आपको दिखाना चाहता था कि आपको करने कैसे हैं, ठीक। द प्रिंसिपल सेड टू रामू, प्रिंसिपल किससे कहते हैं, रामू से। गेट आउट ऑफ द रूम, मतलब प्रिंसिपल जो कह रहे हैं कि रूम से बाहर चले जाओ, तो ये इसका कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर उसको आदेश दे रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे द प्रिंसिपल, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। द प्रिंसिपल, सॉरी ये प्रिंसिपल का पी बड़ा होना चाहिए ताकि ये गलत नहीं हो जाएगा। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सेड टू को यहाँ पे किस में चेंज करेंगे, आपका जो आपको ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर्ड में, ऑर्डर्ड मी, ऑर्डर्ड रामू टू गेट आउट, किसके लिए, यहाँ पर इसको टू में चेंज किया जाता है, टू गेट आउट ऑफ द रूम। यहाँ पर कुछ भी बदलने वाली चीज नहीं है, आपको केवल और केवल क्या करना होगा, ऑफ द रूम। इस केवल आपको यहाँ पे प्रिंसिपल को इसके ऑर्डर में चेंज करना है, उसके बाद इसको कॉम्बिनेटर का मौका टू में, बाकी सारा कुछ सेम सेम आपको वैसे ही नोट कर देना। तो क्लियर मेरी बात। इस प्रकार ये आपके 5 क्वेश्चन जो मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के बताया हूँ, आपको इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दे लेना है और समझ के, और ऐसे ही क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो आप इनकी तैयारी भी कर सकते हैं, और नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, और बहुत आसानी वे में आप इसी प्रकार सीख पाएंगे जैसा कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आपको चाहता हूँ कि मैं बोर्ड में पढ़ाना, तो बोर्ड भी मैं लेने वाला हूँ, तो जिससे बोर्ड के जरिए आपको ये चीज़ वीडियो बनाकर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।